हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल ज्ञान गुरु एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का जो साइंस पढ़ रहे हैं उसमें बच्चों जो दूसरा चैप्टर है रेशों से वस्त्र तक, उस चैप्टर के हमने सारे पार्ट्स हल कर लिए हैं और अच्छी तरह से हमने उस चैप्टर को पढ़ लिया है। तो आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं बच्चों उसके अभ्यास के प्रश्नों को हल करेंगे और इसी के साथ ही आप लोग का लास्ट लेक्चर भी होगा। इसी के साथ ही चैप्टर आप लोग का खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो एक कुछ क्वेश्चन हैं इनके जो कि आपके बुक में दिए गए थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो पूरे क्वेश्चन को आप देख लीजिए। ठीक है, और अच्छी तरह से अपनी तैयारी कीजिए। तो प्रश्न नंबर 1 आप लोग का क्या है बच्चों, निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प छाट कर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। ठीक है, सही विकल्प छाट के कहाँ लिखना है बच्चों, अपनी अभ्यास पुस्तिका में। तो यहाँ पे प्रश्न क्या क है कि उत्तर धारण करने वाले जंतु हैं, ऊन धारण करने वाले जंतु हैं। कौन कौन से जंतु ऐसे हैं जो ऊन धारण करते हैं? ऊंट, याक, एल्पेका तथा लामा, अंगोरा बकरी तथा कश्मीरी बकरी, उपरोक्त सभी। तो जितने भी आप यहाँ पे देख रहे हैं, ऊंट, याक, एल्पेका, लामा, अंगोरा बकरी, कश्मीरी बकरी, सारा जितने भी सारे के सारे जंतु हैं सभी ऊंट धारण करते हैं, इसलिए सही आंसर है आप लोग का उपरोक्त सभी। ठीक है, अब यहाँ पे प्रश्न क्या क हो गया, तो ख देख लेते हैं बच्चों। ख में कहा जा रहा है भेड़ तथा रेशम कीट होते हैं। भेड़ और रेशम कीट क्या होते हैं? ये दोनों ही बच्चों शाकाहारी होते हैं। क्या होते हैं? शाकाहारी होते हैं। अब बात करें ग की। ठीक है, किसकी? ग की। तो इसमें लिखा गया है भेड़ के रेशों की चिकनाई, धूल और गर्त निकालने के लिए लिए की जाने वाली प्रक्रिया कहलाती है। क्या प्रक्रिया कहलाती है बच्चों? उस प्रक्रिया को हम कहते हैं अभिमार्जन। क्या कहते हैं? अभिमार्जन कहते हैं। क्लियर है? ठीक है, इन्हें अभिमार्जन कहते हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करें घ की, तो इसमें लिखा गया रेशम है। रेशम क्या है? मानव निर्मित रेशे, पादप, जंतु रेशे, उपरोक्त सभी। ये है आप लोग का जंतु रेशा। रेशम क्या है बच्चों? जंतु रेशे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो कि प्रश्न संख्या 2 की शुरुआत हो गई है। प्रश्न संख्या 2 में कह रहा है निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यानी कि हमें क्या करना है? रिक्त स्थानों की इसमें पूर्ति करनी है। सही खाली स्थानों को देख के वहां पे सही भरना हुआ है। क में देखिए ऊन सामान्यतः पालतू भेड़ों के त्वचीय से प्राप्त किए जाते हैं। किससे? उसके बालों से। तो यहाँ बाल भरना था। ऊन के रेशों के बीच वायु रुककर उष्मा की को कार्य करती है। किसका? कुचालक का कार्य करती है। ठीक है, उसी तरह से रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीट पालन विज्ञान कहलाता है, सेरीकल्चर विज्ञान कहलाता है। प्यूपा के चारों ओर रेशम ग्रंथि के स्रावित पदार्थ से लिपटी संरचना कोया या कोकून कहलाती है। रेशम उद्योग के लिए कारीगर एडेप्स नामक जीवाणु द्वारा संक्रमित होते हैं। ठीक है, ये एडेक्स जीवाणु द्वारा क्या होते हैं? संक्रमित होते हैं। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो बच्चों प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 में कह रहा है सही कथन के आगे सही और गलत कथन के आगे गलत का चिन्ह लगाइए। कश्मीरी बकरी के बालों से पश्मीना ऊन की सालें बनाई जाती है। बिल्कुल सही जवाब है आप लोग का है। कश्मीरी बकरी के बालों से पश्मीना ऊन की सालें बनाई जाती हैं। अब बात करें नेक्स्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट में आप लोग को यहाँ पे दिख रहा है बच्चों, यहाँ तक तो हो गया आप लोग का, सही है। ये है आप लोग का ख। ख में ऊन प्राप्त करने के लिए भेड़ के बालों को जाड़े के मौसम में काटा जाता है। गलत है। अच्छी नस्ल की भेड़ों को जन्म देने के लिए मुलायम बालों वाली विशेष भेड़ों के चयन की प्रक्रिया वर्णात्मक प्रजनन कहलाती है। सही आप लोग का। सिल्क का आधा भाग प्राप्त करने के लिए प्यूपा के वयस्क कीट बनने से पूर्व ही कोकून को उबलते पानी में डाला जाता है। ये भी आप लोग का सही जवाब है। रेशम कीट के अंडे से प्यूपा निकलते हैं। गलत है। ठीक है, रेशम कीट के अंडे से प्यूपा नहीं निकलते हैं। प्रश्न संख्या 4 में कह रहा है बच्चों की मिलान कीजिए। क्या करना है? हमें मिलान करना है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो प्रश्न संख्या 4 में क्या कह रहा है कि मिलान कीजिए। तो यहाँ पे देखिए क, ख, ग, घ, अंग, ये आपका स्तंभ क और स्तंभ ख भी दिया हुआ है। अभिमार्जन। अभिमार्जन क्या होता है कि काटी गई ऊन की सफाई किया जाता है। कोकून क्या होता है? रेशम के रेशे उत्पन्न वस्त्र, ठीक है, करता है। याक क्या होता है बच्चों? ऊन देने वाला जंतु। शहतूत की पत्तियां रेशम कीट का भोजन होती हैं। रीलिंग, रीलिंग जो है रेशम के रेशे का उत्पादन। क्लियर है? प्रश्न संख्या 4 हो गया। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 में कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ऊन किसे कहते हैं? उन जंतुओं के नाम लिखिए जिनसे ऊन प्राप्त किया जाता है। ठीक है, ऊन को क्या कहते हैं पहले समझिए। सामान्यतः भेड़ की त्वचा के बाल से प्राप्त
किए जाने वाले मुलायम घने रेशों को ऊन कहा जाता है। ठीक है, जो प्राप्त करते हैं भेड़ के किससे, त्वचा के बाल से। ठीक है, तो उन्हीं को हम क्या कहते हैं बच्चों, मुलायम घने रेशों को ऊन कहा जाता है। और यहाँ पे देखिए प्रश्न संख्या ख, ऊन प्रदान करने वाले भेड़ों की कुछ भारतीय नस्लों के नाम लिखिए। इसका उत्तर है बच्चों, जम्मू कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाने वाली अंगोरा बकरी तथा कश्मीरी बकरी। ग में आप लोग देख लीजिए, ग में क्या है कि वर्णनात्मक प्रजनन से आप क्या समझते हैं। ठीक है, भेड़ की जिन नस्लों के शरीर पर घने बाल होते हैं उनका अच्छी नस्ल की भेड़ों को जन्म देने के लिए जनक के रूप में चयन करने की प्रक्रिया को वर्णनात्मक प्रजनन कहते हैं। यहाँ ग हो गया बच्चों। ठीक है, अब बात करते हैं अगला घ की। जाड़ों में ऊनी वस्त्रों को पहनना क्यों आरामदायक होता है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जाड़ों में ऊनी वस्त्रों को पहनना क्यों। ऊनी रेशों के बीच अधिक वायु भर जाती है जो ऊष्मा की कुचालक की भांति कार्य करने लगती है। इस प्रकार सर्दी के मौसम में ऊनी वस्त्र पहनने पर शरीर का ताप स्थिर रहता है और ठंड नहीं लगती है, जिसके कारण जाड़ों में ऊनी वस्त्र पहनना आरामदायक होता है। लास्ट क्वेश्चन है इसका अंगा का बच्चों, इस प्रश्न का, रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीट के कोकून को उबलते पानी में डालना क्यों आवश्यक होता है। कारण दीजिए। रेशम प्राप्त करने के लिए प्यूपा से वयस्क कीट बनने के पूर्व ही कोकून को एकत्रित करके उन्हें उबलते पानी में 95 डिग्री सेल्सियस से 97 डिग्री सेल्सियस तक लगभग 10 से 15 मिनट के लिए डाल दिया जाता है। इससे कोकून के चारों ओर लिपटे। अब देखिए प्रश्न संख्या 6 क्या है कि रेशम कीट के विभिन्न किस्मों से प्राप्त कुछ रेशम के रेशों के नाम लिखिए। देखिए यहाँ पे इसका जवाब क्या होगा, रेशम कीट के विभिन्न किस्मों से प्राप्त कुछ रेशे हैं, टसर रेशम, मंगा रेशम, टसर रेशम, मंगा रेशम, कोसा रेशम, एरी रेशम आदि चीजें यहाँ पे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का 7, ऊन तथा रेशम के दो दो उपयोग लिखिए। ऊन से ऊनी वस्त्र तथा कंबल बनाए जाते हैं, रेशम से रेशमी वस्त्र एवं पैरासूट बनाए जाते हैं। प्रश्न संख्या 8, भेड़ों के रेशों को ऊन में संशोधित करने की विधि चरणों के क्रमानुसार वर्णित कीजिए। भेड़ के रेशों को ऊन में संशोधित करने के विभिन्न चरण। पहला चरण है भेड़ों के बालों की कटाई। मशीनों द्वारा भेड़ों के बालों की कटाई की जाती है जो सामान्यतः गर्मी के मौसम में होता है। दूसरा चरण अभिमार्जन। कटाई के बाद रेशों को पानी की टंकियों में डालकर अच्छी तरह से धोया जाता है जिससे उनकी चिकनाई, धूल और गर्त निकल जाए। यह क्रिया अभिमार्जन कहलाती है। तीसरा चरण यह है कि छटाई। अभिमार्जन के बाद रेशों की छटाई होती है जिसमें अच्छे रोएदार रेशों को उनकी लंबाई, चिकनाई और हल्केपन के आधार पर अलग अलग कर लिया जाता है। लास्ट चरण 4 है, अभी एक और चरण रहेगा। कताई के अभिमार्जन से प्राप्त रेशों को सुखाने के बाद छोटे छोटे कोमल व फूले हुए रेशों को ऊन के धागों के रूप में कताई की जाती है। और इसका आप लोग को अगला चरण है बच्चों 5वां, रंगाई। भेड़ों अथवा बकरियों से प्राप्त प्राय काले, भूरे अथवा सफेद रंग प्राप्त विविधता पैदा करने के लिए इन देशों की विभिन्न रंगों में रंगाई की जाती है। चरण 6 है बच्चों, ऊनी धागा बनाना। हंगाई के बाद इन रेशों को सुलझाकर सीधा किया जाता है और फिर लपेटकर उनसे ऊनी धागा बनाया जाता है। क्लियर है बच्चों। तो यहाँ पे आप लोग का ये पूरा समाप्त हो जाता है। ठीक है, अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक मिले। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।